है वंशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। लास्ट में एक बात तो सच है, अगर रिश्ता एक तरफा हो तो वो ज्यादा दिन टिकता नहीं। फर्क नहीं पड़ता आपका प्यार कितना प्योर है, आप कितने लॉयल है और आप अपने रिश्ते में कितने एफर्ट्स कर रहे हो। अगर सामने वाला आपके साथ मजबूरी से बंधा हुआ है तो वो आपके प्योर लव, लॉयल्टी, इवन सारे एफर्ट्स को भी इग्नोर करेगा। एक मजबूरी के रिश्ते में स्टक हुआ इंसान बस रीजंस ढूंढेगा उस रिश्ते से फ्री होने के। कुछ ऐसा ही विंग और वांगजी के रिश्ते के साथ हुआ था। 6 मंथ तक अपना सब कुछ विंग को देने के बाद भी विंग ने सुसाइड की धमकी देकर वांगजी से डिवोर्स पेपर साइन करवा ही लिए। यहाँ तक कि जिस बच्चे के लिए वो इस रिश्ते में स्टक हुआ था, उस चैंग की तक आज विंग ने बिल्कुल परवाह नहीं की थी। उस पे तक हाथ उठाया था, उसे तक हर्ट कर दिया था। विंग के बर्ताव से वैसे तो पूरी लैन फैमिली ही बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी, पर सबसे ज्यादा हर्ट होने वाले वांगजी और चैंग थे। वांगजी का तो फिर भी ठीक है, विंग उसके साथ रिश्ता शायद मजबूरी में ही निभा रहा था, पर चैंग वो तो उसका खुद का बच्चा था। इतने नाजों से पाला था विंग ने उसे एक खरोच नहीं लगने दी और कभी उसकी आंखों में एक आंसू नहीं आने दिया उसने। आज उसी चैंग को इतनी बुरी बातें बोली थी, उसे ह्यूमिलिएट किया, इवन उसके कैरेक्टर पर तक विंग ने सवाल उठाया, उसे स्लैप किया। चैंग बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका था अपने शियान का ये बिहेव देखकर। वो लगातार रोए जा रहा था, पर सिचैन उसके पास थे उसे संभालने के लिए, उसे होल्ड करने के लिए। वो उसे कंसोल कर रहे थे। वही दूसरी तरफ वांगजी अपने रूम्स की लाइट ऑफ करके बेड के पास नीचे बैठा हुआ था फ्लोर पर। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। फर्स्ट टाइम लान वांगजी इतना हर्ट हो चुका था कि वो पूरी तरीके से टूट के बिखर चुका था। पहली नजर में उसने विंग को पसंद कर लिया, उससे प्यार कर लिया। 3 मंथ्स तक विंग का बिहेव उसके साथ बहुत पोलाइट और बहुत सॉफ्ट था, जिससे वांगजी विंग की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो चुका था, उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगा था। शायद विंग उससे सिर्फ इसलिए सॉफ्टली बिहेव कर रहा था क्योंकि विंग इस घर में अपने बच्चे की पोजीशन सिक्योर करना चाहता था। वैसे भी उन दोनों का रिश्ता बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे बेस्ड था। विंग ने तो पहले ही कंडीशन रखी थी कि अगर फ्यूचर में वांगजी और उसके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो इसका इफेक्ट चैंग और सिचैन के रिश्ते पर नहीं होना चाहिए। सच में विंग बहुत क्लेवर था। उसने ऑलरेडी शायद फ्यूचर की सारी प्लानिंग पहले ही करके रखी थी, इसलिए तो उसने पहले वांगजी से वेडिंग के लिए हाँ कहा। इवन उसने वांगजी को इजाजत दी रिश्ते में आगे बढ़ने की, वरना रोक विंग वांगजी को वेडिंग नाइट पर ही सकता था। पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे शायद डर था कि कहीं उसने वांगजी को रोक दिया तो वांगजी या लैन फैमिली सिचैन और चैंग के रिलेशनशिप में भी इंटरफेयर ना करे और उन दोनों को अलग ना कर दे। विंग ने सॉफ्ट और पोलाइट बिहेव किया तब तक जब तक उसे बिलीव नहीं हो गया कि अब चैंग और सिचैन में सब कुछ सेटल्ड है। और जैसे ही उसे कंफर्मेशन मिल गई कि उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल सही है, तब उसने अपने रियल कलर्स दिखाना स्टार्ट कर दिया। वैसे भी विंग रीजन ही ढूंढ रहा था इस रिश्ते से फ्री होने के, जो उसे मिल भी गया। फर्क पड़ता ही नहीं कि इसमें वांगजी की गलती है या नहीं, फर्क बस इससे पड़ता है कि विंग रीजन ढूंढ रहा था ताकि वो वांगजी को छोड़ सके, और उसने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। वांगजी की गलती है या नहीं ये बात विंग सुनेगा भी क्यों, क्योंकि उसे तो वांगजी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वांगजी जिसके माइंड में यही सारी बातें चल रही थी, इवन पूरी लैन फैमिली के माइंड में यही बातें चल रही थी, इंक्लूडिंग चैंग। सब बहुत हर्ट थे, सब अपने अपने रूम में थे, पर नींद आज एक की भी आंखों में नहीं थी। कुरैन और ही अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत हर्ट हो चुके थे, इवन तीनों, क्योंकि चैंग भी अब उनका बच्चा ही था। वही दूसरी तरफ विंग, जो वो डिवोर्स पेपर लेकर
सीधा अपने अपार्टमेंट पहुंचा था, वही जहां वो पहले चैंग के साथ रहा करता था। उसके हाथ में 2 फाइल्स थी और उसने वो दोनों फाइल्स लिविंग हॉल में काउच के सामने जो टेबल थी उस पे रख दी और वो अपने रूम में जा चुका था। करीबन 2 घंटे बीत चुके थे। विंग जो खुद भी अपने रूम में शांति से बैठा हुआ था, कहीं ना कहीं बुरा उसे भी लग रहा था, क्योंकि वो भी जानता था कि जो आज उसने किया है वो गलत है। पर अगर आज वो ये मूव नहीं उठाता तो शायद उन चारों का फ्यूचर इससे भी ज्यादा वर्स्ट हो जाता। विंग खुद को कन्विंस कर रहा था, समझा रहा था, वो खुद ही खुद का गिल्ट कम करने की कोशिश कर रहा था, पर इन दी एंड वो जानता था कि वो खुद को कितना भी कन्विंस कर ले, गलती उसी की है। हालत उसकी भी खराब थी, आंखों में आंसू उसके भी थे। इवन उसका राइट हैंड बुरी तरीके से इंजर्ड था, वही हाथ जिससे उसने आज अपने बच्चे को हिट किया था। हैवी ब्लीडिंग हो रही थी उस हाथ से, पर विंग को कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। ये दर्द शायद उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं था जो फिलहाल उसका बच्चा फील कर रहा होगा। विंग जो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उसे कुछ नॉइज सुनाई दी। वो तुरंत अपने रूम से बाहर आया। पूरे अपार्टमेंट की लाइट्स ऑफ थी, सिर्फ विंग के रूम्स की लाइट ही ऑन थी। विंग बाहर आया अपनी उसी मेसी कंडीशन में, रेड टीयरी आईज, मेसी क्लोथ्स, इंजर्ड हैंड जिससे अभी भी ब्लीडिंग हो रही थी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, विंग ड्रंक था। हाँ, आज उसने लाइफ में फर्स्ट टाइम ड्रिंक की थी। ऑब्वियसली एक बच्चे का बाप था वो, उस पे अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसे एक अच्छी पेरेंटिंग देनी थी, जिस वजह से विंग इन सारी चीज़ों से हमेशा दूर रहता था। उसने आज तक कभी भी ड्रिंक, स्मोक, इन चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाया था, पर आज शायद उसका हार्ट बहुत ज़्यादा हैवी था। वो लगातार खुद से फाइट कर रहा था, हैंडल नहीं हो रहा था उससे ये सब कुछ, इसीलिए उसने आज ड्रिंक भी कर ली थी, और फर्स्ट टाइम ड्रिंक का असर उस पर नजर भी आ रहा था। हाँ, ये नहीं कहा जा सकता कि वो बिल्कुल ही होश में नहीं था। ऑब्वियसली उसने उतनी ही पी थी जितना उसे हैंडल हुआ, क्योंकि उसे घर भी आना था। पर कहीं ना कहीं उसके लड़खड़ाते कदम उसकी हालत को समझा ही रहे थे। विंग जो अपने सामने देख रहा था मेन डोर की तरफ, जहां से एक पर्सन अभी अभी एंटर हुआ था, उसने डोर लॉक तोड़ दिया था और फोर्सफुली विंग के अपार्टमेंट में एंटर किया था। वो अल्फा जो अंदर आया, डोर से लगभग 4 कदम ही वो आगे बढ़ा था और वही रुक चुका था। उस अल्फा को विंग का फेस क्लियरली नजर आ रहा था, पर विंग उस अल्फा का फेस देख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो अल्फा डार्कनेस में खड़ा था और पूरे अपार्टमेंट में सिर्फ एक लाइट ऑन थी, विंग के रूम की, और रूम का डोर भी आधा क्लोज था, जिस वजह से बहुत थोड़ी सी लाइट बाहर आ रही थी, और उस लाइट में सिर्फ विंग का फेस ही वो अल्फा क्लियर, या यूं कहा जाए क्लियर भी नहीं, ब्लर देख सकता था। मतलब सामने नजर आ रहा था कि विंग है, दैट्स ऑल। डरना चाहिए था ना विंग को, अकेला था वो अपार्टमेंट में, किसी ने फोर्सफुली उसके अपार्टमेंट के डोर के लॉक को ब्रेक करके अंदर एंटर किया था। सिक्योरिटी को फोन करना चाहिए था, चीखना चाहिए था, चिल्लाना चाहिए था, या एटलीस्ट उस अल्फा से ये तो पूछना चाहिए था कि वो है कौन, यहाँ क्या कर रहा है, या सेल्फ डिफेंस में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ही सही, पर कुछ उठाना चाहिए था, ताकि वो अल्फा अगर कुछ गलत मूव करे तो विंग खुद के सेफ्टी के चलते उस पर अटैक कर पाए। पर नहीं, विंग ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल शांत था। इवन उसके फेस पर एक स्माइल थी, एक ब्रोकन स्माइल। विंग जो सीधा उसी टेबल की तरफ बढ़ा था जहां उसने वो फाइल्स रखी थी, विंग ने वो दोनों फाइल्स उठा ली, और वो अभी भी उस अल्फा से बहुत दूरी पर था, लगभग उनमें 10 से 12 कदम की दूरी तो थी ही। विंग ने उस डिवोर्स एग्रीमेंट की फाइल को उस अल्फा को शो किया। ये डिवोर्स एग्रीमेंट है, मैं साइन कर चुका हूँ, और लान वांगजी ने भी साइन कर दिए हैं। 1 मंथ का कूलिंग पीरियड है, देन ये वेडिंग कैंसिल हो जाएगी, हम दोनों का डिवोर्स कंफर्म हो जाएगा। देन विंग ने उसी फाइल के कुछ पेजेस को टर्न किया और उस अल्फा को एक सेकंड एग्रीमेंट दिखाया। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आज और
अभी से लैन फैमिली से मेरे सारे रिश्ते टूट चुके हैं। इसमें चैंग, सिचैन, अंकल कुरैन, आंट ई, इवन वांगजी के भी साइन हैं जो मैंने धोखे से लिए थे। ये अग्रीमेंट भी 1 मंथ बाद लैंड मेंशन में डिलीवर हो जाएगा और तब तक ये लीगल भी हो जाएगा। देन विंग ने वो फाइल क्लोज की और दूसरी फाइल थी उसे ओपन किया और उस फाइल को उस अल्फा को शो किया। ये अग्रीमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने कहा था। जैसे ही वांगजी से मेरा डिवोर्स कंफर्म होगा, मेरी लाइफ के सारे राइट्स तुम्हारे हो जाएंगे। मेरी लास्ट ब्रीथ तक तुम मुझे ओन करोगे। तुम जो चाहे, जैसा चाहे मेरे साथ कर सकते हो एंड मैं विदाउट एनी क्वेश्चन तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए बाउंडेड रहूँगा। दुनिया के लिए ये मेरा डेथ लेटर है और 1 मंथ बाद इस दुनिया के लिए वी वुशियान हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा एंड देन लाइफ टाइम तक मैं तुम्हारा प्रिजनर कह लो या स्लेव, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं ऑलरेडी इसे साइन कर चुका हूँ। मैंने अपना वादा पूरा किया, वांगजी से डिवोर्स लिया, लैन फैमिली से सारे रिलेशनशिप ब्रेक कर दिए और तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट कहा था उसे तुम्हारे अकॉर्डिंग बना के साइन भी कर दिया। अगर तुम्हें कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करनी होगी तुम कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड डोंट वरी, 1 मंथ बाद तुम्हें ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि लैन फैमिली या फिर मेरा बच्चा मुझे ढूंढने की कोशिश करेंगे या फिर तुम्हें या तुम्हारी आइडेंटिटी को कोई प्रॉब्लम होगी। लैन फैमिली की वजह से और मेरे बच्चे की वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ऑलरेडी आज बहुत हर्ट करके आया हूँ उन दोनों को। पिछले 3 मंथ से मैंने हर वो एक कोशिश की है जिससे वांगजी और लैन फैमिली, साथ ही मेरा बच्चा भी मुझसे नफरत करे। वांगजी को और लैन फैमिली को दुनिया के सामने ह्यूमिलिएट किया एंड मेरे बच्चे को भी मैंने इग्नोर किया है। आज वांगजी मान नहीं रहा था डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए, तो मैंने उसे खुद की जान की धमकी दी। प्यार में पागल है ना बेचारा, मुझे मरते हुए कैसे देख सकता है, तो साइन कर दिया उसने। बहुत हर्ट हो चुका था, इवन मेरे सामने रो रहा था। तुम जानते हो लान वांगजी, द ग्रेट बिजनेस टाइकून जो किसी के सामने नहीं झुका, जिसे कोई झुका नहीं सका, कोई रुला नहीं सका। आज मेरी वजह से उसके आंखों में आंसू भी थे। इवन नी डाउन होके वो मेरे सामने बेग कर रहा था कि मैं उसे छोड़ के ना जाऊं। वो पनिशमेंट के लिए रेडी था। इवन मैंने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया पर उसने एक कंप्लेंट तक नहीं की मुझसे। सच में पागल है ना वो। जानते हो, उसकी आंखों में मैंने आज अपने लिए सच्चा प्यार देखा। इवन आज उसकी हालत देखकर मुझे ये रियलाइज हुआ कि सच्चा प्यार होता क्या है। अपना ईगो, एटीट्यूड, आइडेंटिटी, स्टेटस सब कुछ भूलकर वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था। यही सच्चा प्यार है ना? और मैं हार्टलेस उसे देख रहा था। उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया मैंने। जब मैंने खुद को मारने की धमकी दी आज उसे, जानते हो वो डर गया था। लान वांगजी डर गया, खुद के लिए नहीं मेरे लिए। उसने साइन कर दिए पेपर और साइनिंग से पहले, जस्ट कुछ देर पहले, जानते हो उसने क्या कहा था मुझे देखकर? विंग, तुम कुछ भी कर लो, मैं ये पेपर साइन नहीं करूंगा। पर जैसे ही बात मेरे जान पर आई, उसने एक ही झटके में पेपर साइन कर दिए। इसे कहते हैं सच्चा प्यार, जहाँ खुद से ज्यादा सामने वाली की फिक्र हो, जहाँ हम या हमारी खुशियां मैटर नहीं करती, सब कुछ बस हमारा लवर बन जाता है। उसने आज मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ दिया। इतना बुरा बर्ताव किया मैंने उसके साथ। अकेले में ही नहीं, दुनिया के सामने भी उसे ह्यूमिलिएट किया, इंसल्ट किया। क्या कुछ नहीं बोला उसे, पर फिर भी एक पल के लिए भी मैंने उसकी नजरों में अपना प्यार कम होते हुए नहीं देखा। आजकल की दुनिया में जहाँ तुम जैसे घटिया और गिरे हुए लोग हैं, वहाँ भी उस जैसा एक इंसान है जो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर जाता है, जिसके लिए प्यार सिर्फ बॉडी नीड्स नहीं है,
किसी के साथ सोना, जस्ट अपनी डिजायर्स कंप्लीट करके उसे छोड़ देना, ये प्यार की लैंग्वेज है तुम्हारे लिए। पर वो ऐसा नहीं है, वो बहुत डिफरेंट है। पर डोंट वरी, 1 मंथ है मेरे पास। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो मुझसे नफरत करे। मैं जानता हूँ उसने डिवोर्स पेपर तो साइन कर दिया है, पर वो इतनी आसानी से मुझे छोड़ेगा नहीं। प्यार में पागल जो है, कुछ ना कुछ करके मुझे अपने पास रोकने की कोशिश ज़रूर करेगा वो। इसीलिए मेरे लिए कोई स्ट्रॉन्ग लॉयर हायर करना, ताकि तुम मेरे अल्फा से मेरा पीछा छुड़ा पाओ। और मेरे ख्याल से ये टास्क तुम्हारी लाइफ का सबसे हार्डेस्ट टास्क होने वाला है, क्योंकि मुझे बिलीव है कि मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे उसकी जान ही क्यों ना ले लूँ, फिर भी वो अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करेगा कि मैं उसकी लाइफ में रहूँ। वांग जी बहुत स्टबन है। मुझे उससे छीनने के लिए तुम्हें बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, पर डोंट वरी, मैं पूरा साथ दूंगा तुम्हारा। पूरी कोशिश करूंगा कि वो मुझसे नफरत करने लगे। वही चैंग, उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं है मुझे, बहुत ईगो है उसमें, बहुत एटीट्यूड है। आज उसे स्लैप करके आया हूँ मैं। विंग, जिसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसने अपना वही हाथ ऊपर किया था जिससे उसने चैंग के फेस पर स्लैप किया था, अभी भी उससे हेवी ब्लीडिंग हो रही थी। ये देखो, इसी हाथ से आज मैंने उसे मारा। आज तक उसकी प्रोटेक्शन के लिए उठने वाला ये हाथ आज पहली बार उस पर उठा है। मेरे बच्चे को आज बहुत कुछ भला बुरा कहा मैंने, इवन उसे कैरेक्टरलेस कहा, उसे अनग्रेटफुल चाइल्ड कहा। बहुत हर्ट हो चुका था वो, रो रहा था, अपने शियान को होल्ड करना चाहता था वो, पर मैंने आज उससे वो हक तक छीन लिया, खुद को उससे दूर कर दिया। जानते हो, 18 साल तक उसे बहुत प्यार से पाला है मैंने। उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, अपना घर छोड़ दिया। सिर्फ 2 दिन का था वो, उसे लेकर अपने ही घर से भाग गया। 6 दिन तक जंगल में उसे होल्ड किए, भागता रहा, छुपता रहा। उसके लिए अपना नाम, आइडेंटिटी, फैमिली, लग्जरी लाइफ सब कुछ छोड़ दिया। और जानते हो, मुझे वो सब कुछ सेक्रीफाइस करके एक बहुत खूबसूरत रिवॉर्ड मिला, मेरे बच्चे की मुस्कान। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं भी छोटा ही था ना। पर फर्स्ट टाइम जब उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, फर्स्ट टाइम उसने जब मुझे अपना फादर पुकारा, वो सारे सेक्रीफाइसेस, वो सारा स्ट्रगल जैसे उस एक वर्ड के आगे फीका पड़ गया। क्या फर्क पड़ता है कि उसमें ब्लड तुम्हारा है, क्या फर्क पड़ता है कि उसमें फ्लश किसी और का है। फर्क बस इससे पड़ता है कि उसका फर्स्ट वर्ड मेरे लिए था, उसका फर्स्ट स्टेप मेरे लिए था। और तब मुझे समझ में आया कि तुम और मेरी शिजे दोनों कितने गिरे हुए हो। एक छोटे से मासूम से बच्चे को तक सिर्फ अपनी इज्जत और रेपुटेशन को बचाने के लिए तुम मारने के लिए रेडी हो गए। क्या गलती थी उस बच्चे की, जो बर्थ के 2 दिन बाद ही उसकी डेथ नोट को तुमने साइन किया। गलती तो तुम दोनों ने की थी ना, सो कॉल्ड प्यार के नाम के नीचे तुम दोनों एक दूसरे के साथ सोए थे। और जब मेरी शिजे प्रेग्नेंट हो गई, तुमने उसे किसी ट्रश की तरह थ्रो कर दिया अपनी लाइफ से। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा ब्लड था उसमें, तुम तो प्यार करते थे ना, तो वो प्यार सिर्फ उस रूम के बेड तक था। क्यों उस रूम का डोर ओपन करके दुनिया के सामने तुम उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाई? पर नहीं, गलती तुम्हारी अकेले की कहा है, गलती मेरी शीजे की भी है। जब उन्हें पता चला कि प्रेगनेंसी 3 मंथ से ज्यादा हो चुकी है और अब अबॉर्शन पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने इस चाइल्ड को रखा। 9 मंथ अपने बेली में बेबी को कैरी करने के बाद दूसरे ही दिन ऑर्डर कर दिया कि इसे मार डालो। ये इतना आसान कैसे था तुम दोनों के लिए? एक बच्चे की जान लेना, इतना गिर कैसे सकते हो तुम दोनों? मेरे फादर, मेरी शिजे और तुम
तीनों से घटिया इंसान मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। निकल चुका था ना मैं उस बच्चे को लेकर तुम तीनों की जिंदगी से। तुम नहीं चाहते थे उसे, तो मैंने उसे अपने बच्चे की तरह रखा। मुझे आज भी याद है 4 साल का था वो जब लास्ट टाइम रोया था। उसके बाद मैंने उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं आने दिया। इतना प्यार से रखा उसे, पर आज सिर्फ तुम्हारी वजह से फिर से उसे रुला के आया हूं मैं। उसे मारा मैंने, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। सच में तुम जानवर कहलाने के तक लायक नहीं बचे हो, क्योंकि वो भी अपने न्यू बॉर्न को बचाते हैं, अपनी फैमिली के लिए दुनिया से लड़ते हैं। तुम तो उनसे ज्यादा गिर चुके हो। बहुत कोशिश की मैंने तुम लोगों से छुपने की, अपनी आइडेंटिटी, अपनी सिटी सब कुछ चेंज कर दिया। बस एक गलती हो गई मुझसे। मुझे उस पार्टी के लिए अग्री नहीं होना चाहिए था। अपने फेस पे चढ़ा वो मास्क नहीं उतारना चाहिए था। मैंने सोचा तक नहीं था कि तुम दोनों मुझे पहचान लोगे। अगर मुझे 1% भी हिंट होता कि तुम उस पार्टी में आने वाले हो, तो आई स्वेयर मैं कुछ भी करता और वो उस पार्टी में नहीं आता। फिर से मेरी लाइफ में आकर तुम दोनों ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। जिस इंसान से मैं प्यार करने लगा था, उस इंसान से दूर होने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। मेरे बच्चे को आज मैंने अपने हाथ से हर्ट कर दिया। लैन फैमिली जो मेरे लिए इतनी अच्छी थी, मैंने उन लोगों को हर्ट कर दिया। सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। और तुम इतने गिर चुके हो कि 18 साल पहले मेरी शीजे की लाइफ बर्बाद करके आज फिर से मेरे साथ भी सेम करना चाहते हो। इस बात की तो शर्म कर लो कि ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ में एक ओमेगा है, तुम्हारा चाइल्ड है। एटलीस्ट उनके लिए तो लॉयल रह लो। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू। ये सीक्रेट बस हम लोगों में रहेगा। दुनिया के सामने वैसे भी वो मेरा बच्चा है। वो तक अपनी आइडेंटिटी नहीं जानता, ना मैं उसे कभी बताऊंगा। इवन वो तो मेरी आइडेंटिटी तक नहीं जानता। वो ये तक नहीं जानता कि उसके फादर का रियल नाम क्या है। प्लीज छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैं सच में वांगी से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मेरे बच्चे से मुझे दूर मत करो। अगर तुम्हें सिर्फ बॉडी चाहिए तो दुनिया में और कितने सारे ओमेगा है जो अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ हो सकते हैं। तो क्यों तुम्हें सिर्फ मैं ही चाहिए? मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे साथ भी सिर्फ अपनी डिजायर्स कंप्लीट करना चाहते हो। मुझे बस मजबूर करके मुझे यूज करना चाहते हो। और फिलहाल मैं कमजोर हूँ। मेरे बच्चे की वजह से मुझे तुम्हारे सामने झुकना ही है। पर एक बात याद रखना, अगर फ्यूचर में तुमने मेरे बच्चे को हार्म करने की कोशिश भी की ना, तो मेरे पास भी तुम्हारे खिलाफ सारे प्रूफ है। तुमने आज तक गवर्नमेंट के साथ जितना भी फ्रॉड किया है ना, उसके सारे प्रूफ्स है मेरे पास। जितना इनलीगल वर्क करते हो, चाहे वो ड्रग सप्लाई हो, इनलीगल मेडिसिन सेलिंग हो, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इनलीगल ऑर्गन्स का वर्क हो, मेरे पास हर एक चीज से कोई रिलेटेड प्रूफ है। बस 1 घंटे में तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ मैं। एक बात याद रखना, मैंने चैंग के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है, इवन मेरा चाइल्डहुड तक। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए 18 साल अपने फेस को मास्क से कवर रखा है मैंने। खुद को अंधेरे रूम में छुपा के रखा है ताकि मेरे बच्चे तक कोई भी बात ना आए। आज भी बात सिर्फ उसकी रेपुटेशन और उसकी जिंदगी की है, जिस वजह से मैं अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करके तुम्हारे सामने झुक रहा हूँ। इवन तुम्हारा सेक्स स्लेव बनने के लिए रेडी हुआ हूँ। पर मुझे कमजोर समझ के अगर तुमने मेरे बच्चे को हर्ट करने की कोशिश की ना, आई स्वेयर इस कंट्री में तुम्हें छुपने के लिए जगह तक नहीं छोड़ूंगा मैं। और अब मुझे अपने बच्चे की कोई फिक्र नहीं है। जानते हो क्यों? उसकी लाइफ में अल्फा है उसका, जो उससे बेइंतहा प्यार करता है। आज भी जब मैंने उसे गलत बोला तो उसका अल्फा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आया।
इस बात से मैं एक बात तो समझ चुका हूँ कि लैन फैमिली मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट कर ही लेगी, पर अगर सच्चाई बाहर आई तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें और अपने फादर को मैं जान से मार दूंगा और बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा मुझे, ना तुम दोनों को बर्बाद करने में और ना तुम्हारी जान लेने में, क्योंकि तुम जैसे लोग मरना ही डिजर्व करते हो। तुमने जो कहा वो मैंने किया। अब होपफुली तुम भी अपना प्रॉमिस कंप्लीट करोगे, मेरे बच्चे से और लैंड फैमिली से दूर रहोगे। ये कॉन्ट्रैक्ट्स उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। 1 मंथ तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जब वांगची से डिवोर्स कंफर्म हो जाएगा मैं खुद आऊँगा तुम्हारे पास और तुम जो बोलोगे वो सब कुछ करूँगा, पर तब तक मुझे अपने आसपास नजर मत आना। अगर वांगची को थोड़ा भी हिंट मिल गया कि मैं ये सब कुछ मजबूरी में कर रहा हूँ तो वो इस बात की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा और मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ बाहर आ जाएगा, मेरी भी रियल आइडेंटिटी और मेरे बच्चे की भी आइडेंटिटी। तो प्लीज जो तुम चाहते थे वो मैंने किया। 1 मंथ तक बिल्कुल शांत रहना, कुछ गड़बड़ मत करना। 1 मंथ बाद मैं खुद सब कुछ सेटल करके तुम्हारे पास आऊँगा। अब दफा हो जाओ यहाँ से। और हाँ, मेरे फादर को भी बता देना कि उनका बेटा बहुत जल्द आ रहा है उनकी ग्रीड को फुलफिल करने के लिए। आफ्टर ऑल उसी घटिया इंसान ने तो बेचा है मुझे तुम्हारे पास। विंग जिसने अपनी बात कंप्लीट की और उन दोनों फाइल्स को उस अल्फा की तरफ थ्रो कर दिया था, वही वो अल्फा जो आगे बढ़ा और उसने वो दोनों फाइल्स उठा ली थी। देन उसने वो दोनों फाइल्स रीड करना स्टार्ट कर दिया था। वही विंग जो उस अल्फा की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा था, आंसू थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसकी आंखों में उस अल्फा के लिए बेशुमार नफरत थी। विंग जो अब तक वहां खड़ा था उसे थोड़ा डीजी फील हो रहा था, क्योंकि एक तो वो बहुत इमोशनल था, दूसरा उसने फर्स्ट टाइम ड्रिंक करके रखा था, थर्ड उसकी हैवी ब्लीडिंग हो रही थी हाथ से, और कहीं ना कहीं उसके अंदर गिल्ट भी था। वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से हर्ट था, साथ ही बहुत टायर्ड भी था, जिस वजह से वो वीक हो चुका था। पिछले लगभग 3 मंथ से वो जितना हर्ट लैन फैमिली को और वांगची को कर रहा था, उतना ही हर्ट उसे खुद को भी हो रहा था। और फाइनली आज उसने वो कर दिया था जो उसे कभी नहीं करना था, पर करना उसकी मजबूरी भी थी। खुद को लैन फैमिली से और अपने बच्चे से उसने टोटली दूर कर दिया था, और यही बातें उसे बहुत हर्ट कर चुकी थी। वो होता है ना, इंसान अगर फिजिकली हर्ट हो पर वो हिम्मत करे तो शायद वो फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो सकता है, शायद वो उस लड़ाई को जीत भी जाए। पर अगर वो फिजिकली बिल्कुल ठीक हो और मेंटली ही हार मान जाए, इमोशनली हर्ट होके गिव अप कर दे, तब पूरी दुनिया भी अगर उसके साथ खड़ी रहे तो भी वो जीत नहीं सकता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हार मान चुका है। विंग के साथ कुछ वैसा ही हो रहा था, वो मजबूरी में गिव अप कर चुका था। यही रीजन था कि वो आज वीक था। साथ ही उसे अपने सामने उस अल्फा को देखकर इतना डिस्गस्टिंग फील हो रहा था कि वो अब वहां रुक ही नहीं पाया था। वो क्लियरली देख रहा था कि वो अल्फा कितनी बारीकी से वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा है, हर एक पेज वो टाइम लेकर पढ़ रहा है। मतलब ऑब्वियसली उसे विंग पर बिलीव नहीं है, और ये बात देखकर विंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मतलब कम ऑन यार, उसने सिर्फ इस घटिया अल्फा की वजह से अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, अपने बच्चे से दूरी बना ली, अपने अल्फा को छोड़ दिया, और ये घटिया अल्फा यहाँ खड़ा होकर अभी भी उस पर डाउट कर रहा है। यही देखकर विंग का खून खोल रहा था। वैसे तो वो चाहता था कि आगे बढ़ के इस अल्फा का गला दबा दे, इसे जान से मार दे, पर वो ये तक नहीं कर सकता, क्योंकि इसे मार दिया तो एक और पर्सन है जो उसके बच्चे को हार्म कर सकता है, और विंग अपने बच्चे को ही तो प्रोटेक्ट करना चाहता है, जिस वजह से इतना सब कुछ किया है उसने। तो उसने फिलहाल खुद को कंट्रोल करने की ही कोशिश की। अपने गुस्से को दबाते हुए विंग जो टर्न हो चुका था, वो अपने रूम की तरफ जा ही रहा था। इवन वो अभी अपने रूम में एक कदम बढ़ा ही चुका था, तभी पीछे से लाइट्स ऑन हुई थी। ऑब्वियसली वो अल्फा अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा था, वो भी अपनी मोबाइल का फ्लैश
ऑन करके, और विंग को उस अल्फा की शक्ल ही नहीं देखनी थी तो उसने लाइट्स ऑन ही नहीं की। पर अचानक जब विंग ने फील किया कि उस अल्फा ने लिविंग हॉल की लाइट्स ऑन की है, ऑब्वियसली उसे गुस्सा आ गया। एक तो वो इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, और अब दफा हो जाए ना ये पेपर्स लेके, यही खड़ा होकर पढ़ने की क्या जरूरत है। विंग जिसके माइंड में यही सब कुछ चल रहा था, उसका गुस्सा बड़ा हुआ था। वो सीधा पलटा और कुछ बोलने ही वाला था, तभी सामने वाले पर्सन का फेस देखकर वो टोटली शॉक हो चुका था। इवन वो लड़खड़ा के 2 कदम पीछे हो चुका था। पीछे जो वॉल थी, विंग उसी से हिट हुआ था, और उसने खुद को संभालने के लिए अपने ही रूम का डोर होल्ड कर लिया था। मतलब लगभग वो गिरने वाला था। उसके आंखों में अचानक बहुत सारे आंसू आ चुके थे। मतलब अब तक उसने खुद को शांत कर लिया था और वो गुस्सा था बस उस अल्फा से, तो उसने रोना बंद कर दिया था। वो उस अल्फा को धमका रहा था, पर जैसे ही उसने उस अल्फा का फेस देखा था, उसके पैरों के नीचे से जमीन हट चुकी थी। वो खुद पे बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उसने किसे देख लिया सामने। तु, तु, तुम 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 यहाँ क्या कर रहे हो? So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.